जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय विषय। देखिए इसमें लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 है संख्या और संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर 1 है नवोदय विषय का। चैप्टर नंबर 1 है संख्या और संख्या पद्धति। लिखा हुआ है अंक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिजिट। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। देखिए इसको परिभाषा किस प्रकार है। अंक गणित की सभी प्रकार की संख्याएं, अंक गणित की सभी प्रकार की संख्याओं चाहे संख्याएं को अंक कहते हैं। अंक गणित की सभी प्रकार की संख्याएं को चाहे संख्याओं को कुछ बोलते हैं अंक कहते हैं। एग्जाम्पल से 1 2 3 जो भी 1 2 3 4 5 6 10 12 14 जो भी अंक आएगा वो सब कहलाएगा कुछ अंक कहलाएगा। जैसे हम लेंगे 10 12 15 ये सब क्या कहलाएगा अंक ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर तीर मार के लिखा हुआ है पूरी दुनिया में अंकों की संख्या 10 है। इसके कहने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में अंकों की संख्या कितना है जी 10 है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो इस प्रकार है कैसा है जी, तो 0 से लेके 9 तक ले, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर लिखल है कि अंकों की संख्या कितना है 10 है। तो यहाँ तक आप तो लिखे 9वें तक ले, आप लोग गिनेंगे यहाँ से 0 से 9। अब देखिए हम लिखेंगे 10, मान लिया हम 10 लिखे, 10 भी तो अंक है तो 10 आपका देखिए इसमें 0 मिल जा रहा है और 1 भी मिल जा रहा है। हम कोई अंक लिखे 767 लिख दिए, ये क्या अंक है? ये तो आप बोले थे 10, यहाँ तो 767 आ गया। तो इसी से मिलता जुलता सब अंक मिलेगा, सब इसी से पूरा दुनिया में जो भी अंक बनेगा इसी से मिलकर बनता है। देखिए 7 इसमें लिखा हुआ है। अब 7 कितना भी आ जाए, 6 कितना भी आ जाए, कितना बार भी आ जाए, सब कुछ इसी से मिलता हुआ मिलेगा। चलिए दूसरा नंबर लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग बचपन से ही गिनती की संख्या सीखते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ है गिनती है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लगातार जाते रहेगा, कहाँ तक ले जाएगा जी अनंत तक, कहाँ तक ले इन्फिनिटिव। अब पूछेगा कोई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 हमारा कुछ हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुआ जी 1 हो गया। अब पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ अनंत हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अनंत हो जाएगा, या इसको अनगिनित भी बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगा। देखिए आप लोग का नवोदय विषय में पूछ भी सकता है, इसका नवोदय के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है। चलिए आगे देखा ले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर शून्य से शुरू होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे शून्य कहाँ से, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक ले जाएगा बाबू अनंत तक ले जाएगा, अनंत तक ले। तो ये कौन सी संख्या हो गया पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या में पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका तो अनंत हो जाएगा। कुछ हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अंत नहीं बोलिएगा अनंत बोलिएगा। अंत का मतलब कहीं ना कहीं रुक जाएगा, लेकिन अनंत का मतलब कहीं नहीं रुकेगा। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कुछ होगा अनंत या अनगिनित हो जाएगा। नोट में लिखा हुआ है नोट को समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार इसको वीडियो को देखिएगा, जब ना समझ में आए हम डिटेल से समझा दे रहे हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। यहाँ सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या
नहीं होता है। यहाँ पर देखिए गलती लिखा हुआ है, यहाँ सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है कोई नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। कैसे होता है जी? तब प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या पढ़े कि गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है। अब पूर्ण संख्या कहता है कि 0 से शुरू होकर गिनती के संख्या को। इसके कहने का मतलब है ये जितना भी संख्या इसमें मिल जाएगा, मगर ये संख्या है सिर्फ 0 को छोड़कर सब संख्या मिल जाएगा, इसीलिए इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरा का पूरा संख्या जाएगा। इसीलिए कर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्योंकि सब चल जाएगा एकरा में, लेकिन सब एकरा में नहीं जाएगा। खाली 0 को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर सब के सब संख्या चल जाएगा। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, और लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। चलिए हम लोग सम संख्या देखेंगे। चौथा नंबर लिखा है सम संख्या, इंग्लिश में बोलते इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर, जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा कट जाए, यानी यहाँ पर लिखा होता था जिस अंकों के अंत में 0 2 4 6 और 8 लगा रहे वह सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा कट जाए तथा जिसके अंतिम जिस संख्या के अंतिम में 0 2 4 6 और 8 लगा रहे वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 है ये तो हम समझ जाएंगे, ये 4 है 6 है, ये सब छोटा छोटा संख्या हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा संख्या है। अब कौन संख्या है? तो देखिए अंतिम में कितना लगा हुआ? 8 लगा हुआ है, तो 8 मिला जी, तो हाँ ये संख्या सम संख्या हो गया। यहाँ पर देखेंगे अंतिम में देखें 6 लगा हुआ है, 6 इसमें है, नियम कह रहा है, तो हाँ ये सम संख्या है। देखिए अंतिम में 0 मिल गया। कितना भी बड़ा अंक रहे जिसके अंतिम में 0 2 4 6 और 8 लगा रहे वह सम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे और जिसके अंतिम में 1 3 5 7 और 9 लगा रहे, 1 3 5 7 और 9 लगा रहे, चाहे 9 आ जाए, वह ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 और बड़ा अंक रहेगा तो कैसे पहचाने? तो जिसके अंतिम में ये सब संख्या लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा, 9 लिखा रहेगा, ये संख्या अंतिम में लगा रहेगा। कोई भी संख्या इसके अंतिम में रहेंगे, 1 लिखा है इसके मतलब विषम संख्या है, 5 लिखा है इसके मतलब विषम संख्या, और कोई भी संख्या हम लिख ले, कितना भी बड़ा लिख लिए, अंतिम में देखेंगे क्या लिखा है, तो 9 लिखा है, ये संख्या क्या हो गया? विषम संख्या कहते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद। हो गया।